वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मेरा नाम है रवि जांगड़ा और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। देखो भाई, आज की क्लास जो है वो कंप्यूटर की होगी, ठीक है। और इस कंप्यूटर की क्लास में आज जो हम करने वाले हैं वो उसके अंदर भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कल वाली क्लास में एक्सेल की प्रैक्टिस करी थी, एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन करे थे। हाँ, जैसे हमने कल एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन करे थे बेसिक, ठीक है, उनसे आपका जो बेसिक है ना वो सब स्ट्रॉन्ग हो गया होगा आई थिंक। तो उसी प्रकार से आज जो हम करने वाले हैं वो पावर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पावर पॉइंट जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और जो एग्ज़ाम है उसमें आपका क्वेश्चन भी जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है। उस हिसाब से हम जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग ये है कि हमें क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर में क्या होता है, हम जो है कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं लेकिन उसका क्वेश्चन का जो सिनेरियो है उसको हम समझ नहीं पाते और उस वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे साथ में चलनी है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन आज का पावर पॉइंट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। कि जब आप पावर पॉइंट की कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं या कोई शो बनाते हैं तो उसमें से कौन सा फॉर्मेट हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो GIF फॉर्मेट, यानी कि जो आपको व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे कोई इमेज आती है ना, GIF ऐसे करके, है ना, व्हाट्सएप के ऊपर आती है एक छोटी सी इमेज, उसको आप GIF फॉर्मेट की फ़ाइल बोलते हैं। JPG आपकी जो है वो पिक्चर की क्वालिटी होती है, JPG क्वालिटी है, ठीक है। वेव आपका साउंड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहता है पावर पॉइंट के अंदर हम कौन सी फाइल फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं इनमें से। तो GIF हम ऐड कर सकते हैं, JPG ऐड कर सकते हैं, WAV भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। हम सारी की सारी जो फाइल फॉर्मेट इसमें बताई गई है उनको हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। हाइपरलिंक का क्या मतलब होता है, अब उसको समझेंगे। हाइपरलिंक का क्या मतलब है, दो फाइल को, ठीक है, क्या करता है, दो फाइल्स को ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। हाइपरलिंक दो फाइल को ज्वाइन करने का काम करता है। वेदर आप वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं या आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, अपनी दो जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप एक डॉक्यूमेंट में दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। आपने नोटपैड का कोई प्रोग्राम है वो आप वर्ड में जाके जो है वो ओपन कर सकते हैं और उसका लिंक जो है वो सीधा आपका कहाँ खुलेगा, ऑफिस वर्ड के अंदर खुल जाएगा। इसी तरह से एक्सेल है, एक्सेल की आपने कोई पुरानी शीट है उसको ओपन करा और अपनी जो नई शीट है उसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो वो जब हम ज्वाइनिंग करते हैं उसी प्रोसेस को हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है। इन सेम मैनर स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर भी हम ये प्रोसेस कर सकते हैं कि हमें एक स्लाइड की रिक्वायरमेंट है या कोई पुरानी रिकॉर्डेड स्लाइड है उसको अगर हम अपनी स्लाइड के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हाइपरलिंक का यूज़ करने के लिए हमें किस ऑप्शन की ज़रूरत होगी तो वो देखो, Ctrl+H, हमें ये कमांड की ज़रूरत होगी, Ctrl+D या Ctrl+H या आपका टैब की, ठीक है। यहाँ पर ऑल्ट कर लो, ठीक है, Alt+H। तो भाई Ctrl+H या Ctrl+D या Alt+H या टैब, तो इनमें से जो हम की यूज़ करेंगे वो आपकी है टैब, ठीक है। अगर हमें हमारी स्लाइड के साथ दूसरी स्लाइड का लिंक जोड़ना है तो टैब की का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये शॉर्टकट कमांड भी पूछी जा सकती हैं कि हाइपरलिंक अगर प्रेजेंटेशन के अंदर करना है तो आपको क्या कमांड यूज़ करनी है, तो टैब इसमें यूज़ होगा। आगे देखो, विच पावर पॉइंट व्यू वर्क बेस्ट फॉर एडिंग द स्लाइड ट्रांजिशन। कहता है अगर हमें स्लाइड ट्रांजिशन का यूज़ करना है तो हम जो है
कौन से पावर पॉइंट व्यू को जो है वो काम कर सकते हैं? एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, चार्ट विजार्ड या ट्रांजिशन विजार्ड या ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है ऑटो कंटेंट विजार्ड। आप जो है ऑटो कंटेंट विजार्ड इसकी हेल्प लेकर के जो है स्लाइड ट्रांजिशन कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी जो स्लाइड्स हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, ट्रांजिशन में क्या होता है, वो मूवमेंट करती है, जो है वो सर्कुलर या आपका ट्रायंगुलर जो है वो मूव करती हैं, उसे आप स्लाइड ट्रांजिशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट है वो कौन सा है? ऑटो कंटेंट विजार्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच पावर पॉइंट व्यू बेस्ट फॉर एडिंग द स्लाइड ट्रांजिशन? कहता है अगर हमें स्लाइड ट्रांजिशन यूज़ करनी है तो कौन सा व्यू यूज़ करेंगे? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, नोट्स व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू? तो इसके लिए हमें स्लाइड शॉर्टर व्यू की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू आपका राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें कि अगर स्लाइड ट्रांजिशन को किसी भी वर्कबुक में ऐड करना है तो हमें स्लाइड शॉर्टर व्यू में जाना होगा। ठीक है, यू कैन एडिट एन इम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। कहता है अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को जो है वो एडिट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? डबल क्लिक द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल, हम अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो सीधा हम उसके एडिट वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट, सीधा हम एडिट के ऑप्शन पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है हमारे मेन्यू में। दूसरा, राइट क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करा तो हमारे पास एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर है वो ए एंड सी, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और इस सेकंड वाला जो तरीका है उससे भी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो एम्बेडेड होता है उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। अगर हमें अपनी स्लाइड में कोई स्पेशल इफेक्ट डालनी है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं, कस्टम एनिमेशन कहते हैं या एनोटेशन कहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है भाई वो आपका है ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन हम करते हैं जब हमें स्लाइड में कोई स्पेसिफिक इफेक्ट डालना होता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड शॉर्टर कैन बी एक्सेस फ्रॉम अ विच मेन्यू? स्लाइड शॉर्टर व्यू जो होता है वो कौन से मेन्यू में अवेलेबल है? मेन्यू क्या होता है? जो आपके ऊपर स्क्रीन होती है उसके ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, होम मेन्यू हो गया, इंसर्ट मेन्यू हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका रिव्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू, ठीक है, डाटा वाला मेन्यू, ये सारे जो है ऊपर मेन्यूज हमें दिखाई देते हैं जब हम एमएस पावर पॉइंट ओपन करते हैं। तो कह रहा है स्लाइड शॉर्टर व्यू अगर हमें चाहिए तो हमें कौन सा मेन्यू यूज़ करना होगा? व्यू करना होगा, एडिट, फाइल या इंसर्ट? तो इसके लिए आपको व्यू मेन्यू के अंदर जाना होगा और वहाँ पर स्लाइड शॉर्टर व्यू का ऑप्शन हमें अवेलेबल होगा। ठीक है, उससे हम स्लाइड शॉर्टर जो है वो लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू प्रिंट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रिंट निकालना है तो कौन सी कमांड यूज़ होगी? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एंड कंट्रोल प्लस ए। तो जो आपकी ये है कंट्रोल प्लस पी, ये आपकी राइट होगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रिंट निकालने के लिए। कंट्रोल एस से हम उसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, इससे हम उसका जो है वो पेज का जो है वो मार्जिन वो चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए के ज़रिए हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी की पूरी स्लाइड को, एंड फॉर्मेटिंग को एक ही साथ पूरे पेज के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या है? कंट्रोल प्लस पी है। ठीक है, वट वुड आई चूज़ टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल। अगर हमें प्री फॉर्मेट का स्टाइल चूज़ करना है तो हमें कौन से ऑप्शन की ज़रूरत है या कौन से स्टाइल की ज़रूरत है? फॉर्मेट, स्लाइड लेआउट, स्लाइड शॉर्टर या नन ऑफ द अबव? तो भाई इस नाम में ही है आंसर हमारा फॉर्मेट, इसका आंसर होगा। फॉर्मेट में जाकर हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और प्री फॉर्मेट के जो स्टाइल है उसको जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 9, टू एडिट अ चार्ट। अगर हमें एडिट करना है अपने चार्ट को, चार्ट क्या होते हैं? एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होते हैं जो स्लाइड के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर चार्ट में हमें एडिटिंग करनी है तो क्या करेंगे? क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, ट्रिपल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट या क्लिक ओनली चार्ट ऑब्जेक्ट?
तो इसमें हमें क्या करना होगा, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना होगा। पहले क्लिक से वो उसका जो है वो मेन्यू अपीयर होगा और सेकंड क्लिक से हम उसका फिर एडिट कर सकते हैं। ठीक है भाई, एडिटिंग इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखो। ओके भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। डैश इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, इनमें से क्या आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है? तो यू टोरेंट, मोजिला फायरफॉक्स, MS पावर पॉइंट या स्लाइड पैनल। तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम अगर हम किसी में कर सकते हैं तो वह आपका MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो MS पावर पॉइंट आपका है क्या है, प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। इन पावर पॉइंट हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन इंसर्ट टैब इन अ व्हाट ग्रुप। अगर हमें पावर पॉइंट में हेडर एंड फुटर की रिक्वायरमेंट है तो वो इंसर्ट टैब के कौन से ग्रुप में मिलेगा, यानी कौन से जो है वो मेन्यू के अंदर जाना होगा हमें, तो उसके लिए कौन सा मेन्यू यूज होगा, टेबल ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप, ऑब्जेक्ट ग्रुप या इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो हेडर फुटर के लिए आपको जाना होगा टेक्स्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है, टेबल ग्रुप में हम जो है सिर्फ टेबल ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप में हमें जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए ऑब्जेक्ट मिल जाएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस डायग्राम में कोई चाहिए है या ग्राफ चाहिए है तो उसके लिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन जो है वो उसमें मिसलेनियस पार्ट के लिए होता है। पावर पॉइंट हेडर एंड फुटर बटन अगर हमें चाहिए तो कौन से ग्रुप में जाना है, टेक्स्ट का ग्रुप, जहाँ पर टेक्स्ट की एडिटिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ नॉट अ वैलिड एडिशन ऑफ MS पावर पॉइंट। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का एडिशन नहीं है? ठीक है, MS पावर पॉइंट 2003 ये भी आपका एडिशन हुआ था। फिर 2007 में MS पावर पॉइंट एडिशन आया एक नए वर्जन के साथ, नए अपडेट के साथ। ठीक है, फिर 2010 में आया था। ठीक है, और भाई इसमें से जो आपका वैलिड नहीं है तो वो 1920 है। ये इस तरह का कोई भी वर्जन जो है वो MS पावर पॉइंट में अभी तक जो है वो नहीं आया था। ठीक है, तो इसमें जो वैलिड नहीं है वो आपका ऑप्शन कौन सा है, डी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। कहता है स्लाइड जो है उसमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है और उसमें एक टोन प्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, टाइटल स्लाइड की, बुलेट स्लाइड की, टेबल स्लाइड की या ग्राफ स्लाइड की। तो उसमें आपको टाइटल स्लाइड की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक हम उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है अगर हमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है और उसके ऊपर जो है वो प्रेजेंटेशन की टोन बतानी है, जैसे मैंने कंप्यूटर के ऊपर ही प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर का टॉपिक लिखूँगा, उसका मीनिंग लिखूँगा। ठीक है, वो आपका टाइटल स्लाइड के अंदर होएगा। ठीक है, अगर हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट में जाकर उसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, पेज का मार्जिन चेंज करना है वो कर सकते हैं, ट्रांजिशन करना या एनिमेशन लगाना वो तो बाद की बात है। उससे पहले तो हमें जो है वो स्लाइड के अंदर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होगा, और वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस किसके ज़रिए करेंगे, टाइटल स्लाइड के ज़रिए। ठीक है भाई, तो इसका आंसर होगा टाइटल स्लाइड। क्वेश्चन 15 देखिए, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट। कौन सा व्यू है जो आपको सिर्फ टाइटल और आउटलाइन जो है, सॉरी बुलेट जो है वो अपीयर करके देता है आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर? आउटलाइन व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू या स्लाइड शो व्यू। तो इसमें जो आंसर होगा आउटलाइन व्यू। ठीक है, आउटलाइन व्यू के अंदर हम जो है अपनी प्रेजेंटेशन को टाइटल के रूप में देख सकते हैं और उसमें जो है वो बुलेट यूज़ कर सकते हैं। बुलेट समझते हैं, नंबरिंग दे देना। ठीक है, उसको जो है स्पेसिफिक इंडिकेशन दे देना, स्पेशल जो है वो सिंबल दे देना जिससे वो हाईलाइट हो जाए पॉइंट। ठीक है, उसको आप कहते हैं बुलेट्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर हमें टाइटल और बुलेट दोनों का यूज एक ही स्लाइड में देखना है तो वो कहाँ से कर सकते हैं, आउटलाइन व्यू के अंदर जाकर हम एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए आज के क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे पावर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने 15 क्वेश्चन करे हैं पावर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अप्रिसिएशन करने के लिए
लाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है। अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना एक बार, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इसकी पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी टाइम पे, ठीक है। और अगर आपको कोई और सजेशन देना है तो वो सजेशन आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग मी हेयर गाइस, थैंक यू जी।